बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। नाज़रीन इकराम, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक पर्चा लीक होता है जिसमें एक बड़ी ही वाहियात किस्म की स्टोरी पर सवाल किया गया है। इस पर भी मैं तफसील से बात करूंगा और साथ ही साथ जो पेशावर में एक वाकया पेश आया है, जो प्रोफेसर हैं उनको कत्ल किया है उनके सिक्योरिटी गार्ड ने, और वो क्या मामला है, क्योंकि प्रोफेसर ने कुछ खबरें ये कह रही हैं और सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, उसमें यह है कि प्रोफेसर ने पहले फायरिंग की है और बाद में फिर ये जो मामला है वो अब इस पर तहकीकात हो रही हैं, तो कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के हवाले से जो पर्चा इन्होंने लीक किया उसकी स्टोरी थोड़ी सी आपने सुन ली होगी, लेकिन मैं खैर अपनी राय आपके सामने रख देता हूं और कुछ चीज़ें डिटेल में आपके सामने रख दूंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये किस तरह से प्लान करके इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अब ये जो पर्चा लीक हुआ है ये भी प्लान हुआ है और अभी तक की जो इतलात हैं उसकी बुनियाद पर ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, यानी ये 6 माह पहले का पर्चा लीक है, लेकिन इसको वायरल अभी किया गया है और लीक अभी करवा कर इसको वायरल किया है इस हालात की, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है वो मीडिया की और ख़ास तौर पर जो कुछ लोग हैं जिनका कंट्रोल है इन चीज़ों पर, वो वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाते हैं। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर पुरानी होती हैं, कुछ नहीं होती है। खैर, इस पर एक्शन तो पहले ही ले लिया जा चुका था और जो मुझे इतलात मिली हैं उसके मुताबिक वो जो लेक्चरर थे उनको मुअत्तल कर दिया गया था, फिर उसके बाद वापस बहाल हो गए होंगे। लेकिन बहरहाल स्टोरी तो आपने सुन ली होगी। उसमें ये था कि बहन भाई एक थे, वो एक नदी के किनारे बैठे और उनके दरमियान कुछ जिनसी ताल्लुक की जो ख्वाहिश है और इस तरह की कुछ चीज़ें जन्म ली और उन्होंने कहा कि हम ये यहाँ पर ये ख्वाहिश जागी है और उसके बाद हम ये आपस में एक दूसरे के दरमियान जो भी मामलात तय हुए, जो भी कुछ हुआ, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर रहा, आपने सुन ली होगी, तो फिर उसके बाद दोबारा ना दोहराया जाए और ये हमारा राज रहेगा। अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ तो नीचे एक लाइन लिखी हुई थी और जो स्टूडेंट से रेलिवेंट थी वो ये था कि क्या आप समझते हैं कि ये जो ताल्लुक बना और जो उनके नजरियात थे उस मौके पर, सिचुएशन पर, वो ठीक थे? अगर तो ठीक थे तो किस बुनियाद पर ठीक थे और गलत थे तो किस बुनियाद पर गलत थे? आप क्या सोचते हैं? 300 वर्ड्स में वो एक्सप्लेन करना था, उसका जवाब देना था। ये बाकायदा तौर पर दिया गया और इस पर 300 वर्ड्स से ऊपर ऊपर ही तलबा ने जवाबात दिए और ये एक पाकिस्तान में प्री प्लान करके बात फहाशी की अगर की जाए तो ये तो बड़ी ही समझ आने वाली चीज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आप हमारे यहाँ ये होता था कि वो फैशिज्म वाले लोग आते थे, वो कुछ और रैम्बो कलर के झंडे और वो ला के उन चीज़ों को प्रमोट करते थे। फिर मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पा रहा, लेकिन जो लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ ये कुछ इस तरह की ग़लाज़त चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। मुझसे तो डिस्कस भी नहीं हो रही। पता नहीं ये लोग इस चीज़ पर यकीन कैसे कर लेते हैं और अपने नज़रियात इसके मुताबिक डाल कैसे लेते हैं, मुझसे तो बात ही नहीं हो रही। तो पता नहीं वो किस किस्म के लोग होते हैं जो इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। हमारे लिए तो कबूल करना क्या, इस पर बात करना भी बड़ा मुश्किल हो रही है। तो ये चीज़ इससे आगे बढ़ाकर इस नोयत पर लाई कि उन्होंने इस मुक़द्दस रिश्ते के बारे में भी एक सवाल खड़ा कर दिया। आल्दो कि वो एक गोरा और गोरी के ताल्लुकात की बुनियाद पर ये सवाल था, लेकिन उसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में और यहाँ के तलबा से सवाल करना ही मुनासिब नहीं है और उसका कोई मकसद सामने नहीं आता। बहरहाल इस पर काफ़ी बहस छिड़ी और इसको इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बहस और मुबाहिसे का जो है मौजू बन चुका है। दूसरी तरफ पेशावर में बड़ा ही अजीब एक वाक़या पेश आया। प्रोफेसर को गोलियां मारकर उसने गार्ड ने छलनी कर दिया और उसको इतनी बुरी तरह से कत्ल किया है। अब सीसीटीवी फुटेज जब मैंने देखी उसमें दो चीज़ें वाज़िह होती हैं। एक चीज़ तो जो प्रोफेसर हैं उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पहला फायर किया, उनके पास पिस्टल थी, वो मुसल्ला थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो प्रोफेसर हैं वो गोली चलाते हैं और एक या दो गोली चलाने के बाद गार्ड जो है वो अपनी क्लैशनकोफ के साथ उनके सामने आता है दीवार से और वो उनको बहुत सारी गोलियां मार देता है। तकरीबन 6-7 गोलियां उनको लगी और वो वहीं पर ही उनको हलाक कर देता है। अब जब बाद में तहकीकात हुई और डिस्कस हुई यूनिवर्सिटी के अंदर और फिर उनसे पूछा गया कि क्या मामला था, तो हुआ कुछ यूं था कि यही जो प्रोफेसर हैं इन्होंने कुछ दिन पहले कोई परिंदा अपनी शॉट गन से कोई एयर गन से गिराया था और उसका मेरा ख्याल है इन्होंने शिकार किया था
शायद यूनिवर्सिटी के अंदर से किया या बाहर से किया, तो इनके साथ और इनके गार्ड के साथ कोई तल्ख कलामी हुई। अब वो इस परिंदे की बुनियाद पर तल्ख कलामी हुई, डेफिनेटली ज़ाहिर सी बात है, ये जब गिराया होगा उन्होंने परिंदा, तो उन्होंने कहा होगा कि आप इस तरह जुल्म ना करें, और शिकार का भी एक तरीका होता है और उसका एक लीगल वे है, क्योंकि किसी भी इंसान, लेकिन उसकी नौबत इस तक नहीं आनी चाहिए थी कि एक दूसरे की जान लेने पर जो है वो आप तैयार हो जाएं, तो ये बड़ी ही संगीन जुर्म है। लेकिन गार्ड का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये है कि जब उसने फायर किया तो फिर उसने डिफेंस के तौर पर या पता नहीं बदला लेने के तौर पर, या दोनों एक दूसरे को कत्ल करने की ठान चुके थे और उन्होंने क्रॉस फायरिंग की, वल्लाहु आलम। लेकिन अब इस पर तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बहरहाल इस तरह के माहौल में और आजकल की जो सिचुएशन है उस हवाले से ये इंतहाई दुख पहुंचा देने वाली चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ें हालात और माहौल को मज़ीद मायूस करती हैं, मज़ीद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।